गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्योंकि 1.1 आपकी सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 से। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका 1.2 से। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है बेटे? हमें क्या करना है? एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हम लोग इसको देखिए करेंगे अभी। ओके बेटे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बेटा जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है जैसे कि 140। तो हमें क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टर में इसको एक्सप्लेन करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए करते हैं हम जरा, जैसे 140 ले लीजिए। 140 के हम लोग फैक्टर्स कर लेते हैं, जैसे प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो हम करेंगे ये जो नंबर है, क्योंकि सिंस इसके जो वंस प्लेस पर क्या है, ज़ीरो है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। तो हमने क्या करना है, इसको डिवाइड वाला मेथड करना है। 2 7 जा 14, 2 और 0 का 0, फिर 2 से जाएगा बेटे ये, 2 3 जा 6 और एक कैरी फॉरवर्ड, तो ये हो गया 2 5 जा 10। नाउ 35 आ गया है। अब ये क्या है, 3 से जाएगा नहीं, तो ये कहाँ से, ये किससे जाएगा? 5 के टेबल से जाएगा। तो 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो बेटा ये हो गए हमारे फैक्टर्स। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 140 को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो बेटा ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है जिस तरीके से हमने किया है कि भैया इसको प्राइम फैक्टर्स में क्या कर लो, इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख लो। या क्वेश्चन को ऐसा भी दिया जा सकता है कि एक ट्री दे दिया जाएगा, एक ट्री बना दिया जाएगा, फैक्टर ट्री जिसको बोला जाता है, लाइक व्हाट, जैसे कि ये 140 यहाँ पर होगा और हमें दे सकता है कि भाई इसको क्या करो, कंप्लीट करो। जैसे कि यहाँ पर होगा 70, मान लीजिए इस तरीके से दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे भाई, इस 70 से 140 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। ठीक है बेटे, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 गिवन हो, 140 गिवन हो, इसको फिल करना होगा। तो इसको कैसे करेंगे भाई, 140 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको स्मॉलेस्ट वैल्यू से क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेट सपोज एक और हमें दिया, इस तरीके से दिया है। मान लीजिए यहां पर क्या दिया है, 2 दे दिया है। ये क्या लिख रहा हूं बेटा मैं, जो इसके फैक्टर्स है वही इधर आ रहे हैं। और यहां पर क्या हो जाएगा मेरा, जब मैं 70 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 35 आ जाएगा। गॉट इट? और यहां पर इसके जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो क्या होंगे, और 5 और 7 होंगे। बेटा इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। अगर कहा जाएगा कि हमें इसको क्या करना है, ट्री फैक्टर्स में बनाना है, तो आप इसको इस तरीके से बना दोगे। आइदर क्या हो सकता है कि यही क्वेश्चन को इस तरीके से दिया जा सकता है कि भाई हमें क्या करना है, फैक्टर्स दे रखे हैं, लाइक मुझे यहां क्या दे दिया है, 2 दे दिया है, इसको यहां 70 दे दिया है, और उसके बाद मान लीजिए मुझे क्या यहां दे रखा है, यहां 2 दे रखा है। तो इस तरीके से हमें ना क्वेश्चन दिया रहेगा कि इसको फिल कीजिए, लाइक, ठीक है। और उसके अलावा मान लीजिए ये हो सकता है कि यहाँ पे 5 दिया रहे और फिर इसको भी फिल करो। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन होगा तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इसमें क्या हो, या तो x दिया होगा, हो सकता है यहाँ y दिया हो, या हो सकता है यहाँ पे z दिया हो। तो आप क्या करोगे, अगर हमें ये निकालना है तो आपको क्या करना होगा, 2 को क्या करना पड़ेगा, 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू क्या होगी, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी कि ये हो गया हमारा 140। सिमिलरली यहां पर देखिए, यहां जैसे कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, 35 आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से हमें ये फैक्टर्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 35 को 5 से डिवाइड करूंगा तो यहां मेरा फैक्टर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बेटा समझ में आया होगा, ये वाला पार्ट। तो अब हम लोग करते हैं इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है जैसे 156,
हमें क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टर्स में इस प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में इसको डिवाइड करना है, पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है। तो 156 के हम जब फैक्टर्स करेंगे तो वो क्या होगा बेटे, जैसे कि 156 मैं इसको कर लेता हूं, 2 से डिवाइड किया, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, फिर से 2 से डिवाइड करूंगा मैं इसको, 2 3 जा 6 और एक इधर कैरी फॉरवर्ड हुआ तो 2 9 जा 18 हो जाएगा। इसके बाद ये किससे जाएगा बेटा, 3 से जाएगा, क्योंकि इस जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स का जो सम होगा वो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए 3 से जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये बेटा किससे जाएगा, ये सीधा 13 के टेबल में आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 156 को हम किस में एक्सप्लेन कर सकते हैं भाई, 2 × 2 × 3 × 13 लिखा जा सकता है। ठीक है बेटे, इसको हम या तो सीधा ऐसे लिख दें या इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में। जैसे कि 2 क्या है, 2 है, तो हमने 2 की पावर 2 लिखा, और मल्टीप्लाई में क्या है, 3 की पावर क्या है भाई 1 है, तो हम इसको 3 का 3 छोड़ेंगे, और 13 भी क्या है भाई 1 टाइम है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं हम 13 लिख सकते हैं। आई बात समझ में बेटे। तो अब मैं कौन सा पार्ट कराऊंगा आपको, मैं करा देता हूं, थर्ड पार्ट करा देता हूं और फिफ्थ करा दूंगा, एक पार्ट आपको करने के लिए मैं दे दूंगा। चलिए बेटा करते हैं हम लोग, अगला पार्ट करते हैं। जो थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 3 8 2 5 है। इसके हमने क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स करने हैं जी। तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो सबसे पहले क्या है भाई, ये देखिए 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसके बाद देखते हैं 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 2 + 5 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, तो दैट मीन्स क्या होगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 इधर जाएगा 22, 3 7 जा 21, 1 रिमाइंडर बचा और 15 हो गया, 3 5 जा 15। इसके बाद चेक करते हैं कि फिर से 3 से जाएगा, 1 + 2 3 7 10 हो गया और 15, यानी कि 3 से डिवाइड होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 हो जाएगा बेटे। इसके बाद बात करेंगे हम लोग, फिर चेक करते हैं 3 से जाएगा, 5 2 7, 7 और 4 11 नहीं जाएगा। तो अब ये 4 से जाएगा नहीं, और किससे जाएगा, क्योंकि 1 प्लेस पर क्या है 5, तो बेटा ये डेफिनेटली 5 से डिवाइड होगा ही होगा। तो 5 से किया हमने, 5 8 जा 14 और इसमें से 2 बचेगा और 5 नीचे, यानी कि 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25। इसके बाद बेटा क्या होगा, फिर से 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 3 इधर बचेगा, 35 हो गया, 5 7 जा 35, यानी कि ये भी हो जाएगा। नाउ कम टू दी 17, 71 जा 70। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए बेटे, अब 3 8 2 5 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 17, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 × 17 लिख सकते हैं। तो ये बेटा हमारा थर्ड पार्ट हो गया है इसका। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट जो है 5005। अब इसके फैक्टर्स हम लोग करेंगे। तो देखिए ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5। इसके बाद ये किससे जाएगा बेटे, 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 30 हो गया, 7 4 जा 28, 2 बचेगा और 7 3 जा 21। अब हम लोग क्या करेंगे, 143। अब ये किससे जाएगा बेटा हमारा, 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, 3 बचेगा 33, 11 3 जा 33 हो गया। नाउ अब ये किससे जाएगा, 13 से जाएगा, 13 1 जा 13। तो इसके फैक्टर्स हमारे क्या हो गए, 5005 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 × 11 × 13। तो बेटा ये हमारा, दिस इज द आंसर। तो ये हमारा पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग कर लेते हैं, चलिए फिफ्थ भी कर ही लेते हैं। देखिए जो फिफ्थ पार्ट है हमारा क्या है, 7429 है। इसके हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे 7429 का। तो ये क्या होगा बेटा, अब ये जो हमारा है डायरेक्टली किससे जाएगा, 17 से जाएगा। 17 से करेंगे, 17 4 जा 68 होता है और 62, उसके बाद 73 जा 51,
उसके बाद ये जो बचेगा यहाँ पे कितना बच गया, 11 बच गया, और ये 9, तो 17 7 जा 119 होता है बेटा, तो ये 17 से डिवाइड हो गया। अब हमारा है 437, तो ये किससे जाएगा बेटा, 19 से जाएगा, 19 के टेबल में आए तो 19 से स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए 19 2 जा 38 होता है, तो यहाँ पर 2 पर जाएगा 38, तो इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा 5, और ऊपर से 7 आ जाएगा यानी कि 57। तो ये क्या हो गया, 19 3 जा 57। अब जो 23 बच गया रिमाइंडर, तो बेटा वो किस में जाएगा बेटा, 23 के टेबल से ही जाएगा। तो 23 को 1 से करेंगे तो ये हमारे फैक्टर्स पूरे हो जाते हैं। तो 7429 को हम लोग लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो दिस इज द आंसर। आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन कमेंट मी एंड आई विल रिप्लाई यू।